हमारे पास पांचवी जो फेमस गेम है वो है टेनिस, ठीक है। वैसे तो वॉलीबॉल भी है, दूसरी भी है, लेकिन ज्यादातर क्योंकि ये एक इंटरनेशनल और महंगी गेम है और इसका जिक्र ज्यादा किया जाता है, जैसे गोल्फ है, तो टेनिस जो है जी ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, गेम है, और इसका भी पास पेपर्स में आया हुआ है। अब टेनिस के जो फैक्ट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, अब आपने वो समझने हैं। सबसे पहली बात, टेनिस का साल में 4 बार जो है वो इसकी गेम होती है, ठीक है। 4 टूर्नामेंट्स होते हैं साल में, ये आपको याद होना चाहिए कि ऐसी कौन सी गेम है जिसके साल में 4 बार टूर्नामेंट होते हैं, तो वो टेनिस है जिसके 4 बार होते हैं। अब अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि बेसिकली ये इसका नाम क्या है जी जो 4 बार होते हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इसको कहा जाता है। स्लैम का मतलब है बड़ा टकराव, बड़ा टाकरा, या बहुत बड़ी बात, या दस्तक देना, नॉर्मली हम इसको कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई बंदा, ये पहली बार जो ग्रैंड स्लैम का एक लफ्ज था ये एक कमेंटेटर ने यूज किया था कि भाई अगर कोई ऐसा प्लेयर जो है जो चारों बार यानी साल में 4 टूर्नामेंट खेले और चारों जीत जाए, एक ही बंदा चारों टूर्नामेंट साल की जीत जाए, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रैंड स्लैम है भाई। ये तो बहुत बड़ी जो है वो हलचल है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि एक बंदा चारों जीत गया। तो ये वहां से ये ग्रैंड स्लैम का नाम पड़ा कि साल में 4 बार होते हैं और ये फिक्स टाइम पे तकरीबन होते हैं, ठीक है जी। पहला जो है ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, जो कि मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है, हर साल। दूसरा फ्रेंच ओपन है जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर होता है। तीसरा जो है विंबलडन होता है लंदन इंग्लैंड के अंदर। चौथा जो है यूएस ओपन होता है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है वो बेसिकली होते हैं। और इसको अगर आप देखें तो इसका आगाज यानी कैसे करवाया गया कि ये एक बंदा है, ठीक है, बेसिकली जिसने जो है वो इसका आगाज करवाया था कि भाई अगर हर एक के वर्ल्ड कप हो सकते हैं तो हम टेनिस के वर्ल्ड कप क्यों ना करवाएं। तो उसने यूएस और ब्रिटेन की जो टीमें हैं उनके बीच में 1900 में जो है वो फर्स्ट टूर्नामेंट करवाया था। तो उसके बाद जो है फिर ये इसका जो है वो नाम पड़ गया ग्रैंड स्लैम का, ठीक है, वो जो बंदा है उसका नाम था। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पे ना ये ग्रैंड स्लैम का कलर कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है कि ये कैसे कैसे होता है। अब बेसिकली ये चारों जो टूर्नामेंट हैं 4 अलग अलग ग्राउंड्स के कलर्स पे होते हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। तो ये 4 होते हैं साल में और हर टूर्नामेंट का जो कलर है वो डिफरेंट है और वो स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अब यहां पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये ब्लू कलर है, ठीक है जी। तो ब्लू कलर का जो है वो है जी ऑस्ट्रेलिया का। जब भी ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा तो वो ब्लू कलर की इस तरह की पिच के ऊपर होगा, ये जो ग्राउंड बना हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है, तो ब्लू कलर की पिच पे होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पे जो है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखाई दे। दूसरे नंबर पे अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे जो है ये ब्लू कलर है बीच में, लेकिन साइड पे इसकी क्या है जी, ग्रीन कलर है। ये यूएस ओपन का होता है, जब भी होगा ये यूएस ओपन का जो है वो होगा इस कलर का अगर आप देखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास विंबलडन का होता है, ये जो बिल्कुल टोटल जो है वो ग्रीन है, टोटल हरे रंग का ये होता है और ये लंदन में होता है जी। और चौथे नंबर पे जो हमारे पास है वो फ्रांस का है, फ्रेंच ओपन का, जो हमारे पास जो है वो ग्रे कलर का है या ऑरेंज कलर का है। अब अगर ये सामने जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, अगर आपसे मैं ये पूछूं ये सारे कलर आपको समझा के कि ये जो है ये किस कलर का जो है, ये कलर का जो है बेसिकली ग्रैंड स्लैम कहां पे होता है, तो आप क्या कहेंगे? ब्लू कलर है, ठीक है, हमारे लिए ब्लू ही है, लड़कियों के लिए कोई और कलर हो सकता है ब्लू के अंदर कोई सब, तो मेरे लिए ब्लू ही है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है, हम अगर ये आपसे मैं पूछूं कि कहां होता है तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि यार ये ब्लू कलर तो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है ग्रैंड स्लैम के अंदर और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। वहीं पे अगर ऑरेंज कलर का गेम अगर कहीं आप देखते हैं तो आप समझ जाएं कि भाई ऑरेंज कलर का है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा है जी, फ्रांस के अंदर हो रहा है। ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब ये यूके के अंदर हो रहा है, ठीक है। और अगर इस तरह का है ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर है तो फिर वो यूएस के अंदर हो रहा है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कोई हार्ड पिच के ऊपर होता है और कोई जो है वो मिट्टी की पिच के ऊपर होता है। इसके अलावा एटीपी है जी, यानी कि ऑल मेंस प्रोफेशनल टेनिस एक होती है, एक WTA है, ठीक है, सरीना विलियम वाली बड़े लोग जानते हैं। तो वुमेन्स प्रोफेशनल टेनिस होती है, उसको WTA कहा जाता है। इसमें एक और बड़ा ही फेमस कप होता है डेविस कप। ये आपसे पूछा जा सकता है कि डेविस कप जो है वो कौन सा है जी, ये बेसिकली मेंस इंटरनेशनल टेनिस कप जो है। और ये जो मिस्टर डेविस साहब थे, ये वो बंदा था जिसने पहली बार जो है वो टेनिस को एक इंटरनेशनल गेम बनाया और ये हार्वर्ड का बेसिकली एक प्रोफेशनल था। इसने कहा भाई सब गेम्स होती हैं वर्ल्ड कप के अंदर,
तो टेनिस की क्यों नहीं होती? तो इसने पहली बार यूके और अमेरिका के बीच में जो गेम करवाई तो उसको नाम दे दिया गया डेविस कप का, ठीक है, इसके नाम के ऊपर, मिस्टर डेविस के नाम के ऊपर, तो वहां से ये नाम पड़ गया डेविस कप जो हर साल होता है। इसमें से मोस्ट रिपीटेड क्या है जी? नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स कितने हैं? 4 हैं, यानी साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं। अच्छा, विंबलडन प्लेड कहां खेला जाता है? इंग्लैंड के अंदर खेला जाता है, जो कि ऑल ग्रीन है, ठीक है। अच्छा, फ्रेंच ओपन कहां खेला जाता है जी? फ्रांस के अंदर खेला जाता है, ठीक है, जो 2 कलर मिक्सर है। ऑस्ट्रेलिया का जो खेला जाता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ब्लू कलर का। और डेविस कप जो है वो बिलोंग करता है जी टेनिस से और मिस्टर डेविस से, जो कि जिन्होंने 1900 के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया था यूएस प्लस यूके की टीमों के बीच में मैच करवा के।